नमस्कार दोस्तों, द्रोणाचार्य एकेडमी की करंट अफेयर्स टुडे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज 5 जून 2020 है और हम आपके लिए कुछ नए करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए विचार के साथ। दोस्तों, आज का विचार है, गलती एक कायर की तरह होती है, औरों की तो हमें दिखती है लेकिन खुद की कभी नहीं दिखती। मिस्टेक इज़ लाइक अ कावर्ड एंड इट लुक्स एट अदर बट डजंट सी इटसेल्फ। इसका मतलब यही है दोस्तों कि हम हमेशा अपनी गलती को छुपाते हैं और दूसरे की गलती को उजागर करते हैं। और इसका हम ये भी मतलब कह सकते हैं कि हमें कभी भी अपनी गलती नहीं दिखती, हम हमेशा दूसरों की गलती निकालने में बिजी रहते हैं और इसी कारण से हम हमेशा असफल होते जाते हैं। जो लोग अपनी गलतियों को देखते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं और ये भी सुनिश्चित करते हैं कि आगे वो गलती ना हो, वे ही व्यक्ति आगे चलकर सफलता को प्राप्त होते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों कि हमेशा गलतियां अपनी देखनी चाहिए, किसी और की नहीं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। आज का फर्स्ट करंट अफेयर है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ एक्सपर्ट कमिटीज़ हु प्रेजेंटेड अ रिपोर्ट ऑन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फिल्म सेक्टर। विशेषज्ञ समितियों के अध्यक्ष कौन हैं जिन्होंने फिल्म क्षेत्र के पुनर्गठन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? ये हैं विमल जुल्का जी। विमल जुल्का अभी CICB हैं, मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ओके, तो इन्हें अभी एक विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष बनाया गया है जिसका काम था फिल्म क्षेत्र के पुनर्गठन का। जो जिम्मा था वो इस समिति के ऊपर था। तो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें फिल्म क्षेत्र के पुनर्गठन के ऊपर उन्होंने कई सारी बातें और सिफारिशें दी हैं। तो ये रिपोर्ट अभी उन्होंने सबमिट कर दी है। ओके, तो ये हमारा पहला करंट अफेयर है। सेकंड करंट अफेयर पे आते हैं, विच मिनिस्ट्री विल प्रोवाइड किसान क्रेडिट कार्ड टू द फार्मर्स ऑफ द मिनिस्ट्री। कौन सा मंत्रालय डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करेगा? अभी आपको पता है किसान क्रेडिट कार्ड फसलों के ऊपर मिलता था, लेकिन पहली बार ये डेयरी किसानों को भी दिया जाएगा। तो हमें ये बताना है जो कार्ड है कौन इशू करेगा डेयरी किसानों को, कौन सा मंत्रालय? तो आंसर है इसका मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज़। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके लिए हम थोड़ी सी और बातें करते हैं आगे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर और ये लोकसभा से सदस्य हैं मध्य प्रदेश से। ठीक है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इसके जो मिनिस्टर हैं इस समय वो हैं रामविलास पासवान और ये राज्यसभा के सदस्य हैं बिहार से। ठीक है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? बिहार। ओके, इसके बाद थर्ड है अपना मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज़, इसके मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह। ओके, और ये MP हैं इस समय बेगूसराय से, लोकसभा मेंबर हैं, बेगूसराय इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इनकी जो मिनिस्टर हैं वो हैं हरसिमरत कौर। ओके, और ये लोकसभा से सदस्य हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है भटिंडा, पंजाब। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अंडर विच प्रोजेक्ट इज़ दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे बीइंग डेवलप्ड। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे किस परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर आपका जाता है भारतमाला प्रोजेक्ट। ओके, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ये कार्य किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से अमृतसर से दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक की यात्रा का समय घटकर 4 घंटे रह जाएगा, जो आज वर्तमान में 8 घंटे है। क्लियर? तो ये बहुत ही ज़्यादा मददगार होगा। ओके, इसके पहले चरण में 25,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा ये जो प्रोजेक्ट हो रहा है ये भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जा रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की, इन विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द मिशन फतेह कैंपेन टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कोविड-19 की प्रति जागरूकता फैलाने हेतु किस राज्य ने अभी हाल ही में मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर है आपका पंजाब। ओके, पंजाब ने अभी हाल ही में मिशन फतेह नाम से ये कैंपेन शुरू किया है जिससे लोगों को ये जागरूकता दी जाए, उनको जागरूक किया जाए कि कोविड-19 से कैसे बचा जा सकता है। ओके,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है इसका 2 जून, 3 जून, 4 जून या 5 जून। तो आंसर आएगा इसमें 5 जून, यानी आज के दिन। आज के दिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसका मकसद होता है लोगों को पर्यावरण के प्रति सुरक्षा के प्रति जागरूक और सचेत करना, ताकि लोग पर्यावरण की सुरक्षा करें, उसके प्रति हमेशा जागरूक रहें। क्लियर। इस दिवस को मनाने का फैसला 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद लिया गया था। ओके, 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। याद रखिएगा ये दोनों तारीखें स्टूडेंट्स। 1972 को चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया था कि 5 जून को हमें ये दिवस मनाना है, और पहला दिवस उसके 2 साल बाद 5 जून 1974 को मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम है जैव विविधता, यानी कि सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। इस थीम के जरिए इस बार संदेश दिया जा रहा है कि जैव विविधता संरक्षण एवं प्राकृतिक संतुलन होना मानव जीवन के अस्तित्व के लिए बेहद आवश्यक है। जैव विविधता का संरक्षण करना हम सभी का कर्तव्य है, और कर्तव्य के साथ साथ ज़रूरत भी है, क्योंकि जैव विविधता प्रकृति के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी हमारे लिए प्रकृति। ओके, तो प्रकृति में जैव विविधता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, इसके संतुलन के लिए और इसका संतुलन मानव जीवन के अस्तित्व के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Which ministry launched an internship program, the Urban Learning Internship Program TULIP, which with urban local bodies ULBs across the country? Okay. किस मंत्रालय ने देश भर में शहरी स्थानीय निकायों ULBs के साथ एक इंटर्नशिप कार्यक्रम द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप का शुभारंभ किया है? तो क्या बोला उन्होंने, किस मंत्रालय ने देश भर में शहरी स्थानीय निकायों के साथ एक इंटर्नशिप कार्यक्रम द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर आएगा आपका, देखिए जरा कौन कौन सी मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरी फिशरीज, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो आंसर है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, इसने अभी देश भर में स्थानीय जो निकाय हैं अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, ओके, इसने अभी जो ये शुरू किया है ट्यूलिप, इसका फुल फॉर्म है ये द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ओके, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ट्यूलिप। ओके, और ये जो ट्यूलिप है ये क्या है, एक अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं वहाँ की, हमारे पूरे देश में जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, गांव की जो जो हमारे शहरों में अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उन सभी के साथ मिलकर इसने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। और इसका शुरू करने का जो कारण था वो ये है कि ट्यूलिप एम्स टू एनहेंस द वैल्यू टू मार्केट ऑफ ग्रेजुएट इन इंडिया। इंडिया में जो ग्रेजुएट हैं उनकी मार्केट में वैल्यू हो सके, उनकी ग्रेजुएशन की कोई वैल्यू बन सके, और वो तभी होगी जब उनकी ग्रेजुएशन एक बहुत ही अच्छे तरीके से की जाएगी। क्लियर। सो ट्यूलिप प्लेटफॉर्म विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी for youth to generate new ideas to reform urban local bodies through modern technique and innovative methods। ये जो ट्यूलिप है ये प्लेटफॉर्म देगा उन सभी यूथ को जिनके पास बहुत अच्छे ग्रेट आइडियाज़ हैं, जिससे वो अर्बन लोकल बॉडीज़ को यूनिफॉर्म और रिफॉर्म कर सकें, उसमें बदलाव ला सकें थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स एंड इनोवेटिव मेथड्स। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। यहाँ जो मिनिस्टर हैं रिस्पॉन्सिबल, उनका नाम है रमेश पोखरियाल, जिन्हें निशंक भी कहा जाता है। एक्चुअली ये लोकसभा से मेंबर हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हरिद्वार है, उत्तराखंड। वहीं ये 5th चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं उत्तराखंड के। साथ ही डिप्टी मिनिस्टर हैं यहाँ संजय श्यामराव दोत्रे। ओके, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ
कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII फॉर ईयर 2020-21, यानी भारतीय उद्योग परिसंघ का एक नया अध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ जो इंडियन इंडस्ट्री को मैनेज करता है, ठीक है, उसके लिए नियम बनाता है। तो भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? नाम है उदय कोटक। कोटक महिंद्रा के जो चेयरमैन है, जो हेड हैं, उदय कोटक जी, इनको इस समय भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ जो ये यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। अंशुलकांत, SS मल्लिकार्जुन राव और मिस्टर अशोक कुमार प्रधान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंशुलकांत। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इस समय हेड हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में। क्लियर। इलाहाबाद बैंक की जो मैनेजर या MD हैं वो हैं SS मल्लिकार्जुन राव और इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। कोटक महिंद्रा बैंक, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, जिसके अभी MD और CEO हैं उदय कोटक। और इसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो हेड है वो है मिस्टर अशोक कुमार प्रधान और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है कोलकाता। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अफेयर पर आते हैं। हु विन द टाइटल ऑफ EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020। ये जो टाइटल है विश्व औद्योगिक, मतलब पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा उम्दा बिजनेसमैन जिसे बोला गया है, उसका खिताब दिया जाता है हर साल EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के नाम से। ये खिताब इस साल दिया गया है किरण मजुमदार शाह को। ओके, किरण मजुमदार शाह को इस साल का वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर दिया गया है। बात कर लेते हैं। किरण इज़ द सेकेंड वुमेन टू विन दिस अवार्ड आफ्टर ओलिविया लम ऑफ हाईफ्लेक्स। सिंगापुर की ये जो ओलिविया लम थी, इनके बाद ये दूसरी वुमेन है जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। इसका मतलब ये भारत की पहली वुमेन है। ओके, इसके साथ ही ये 3rd इंडियन हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता। इनसे पहले 2 लोगों ने अवार्ड जीत चुके हैं, जिसमें से उदय कोटक जी हैं जो कोटक महिंद्रा के MD, और नारायण मूर्ति जी इन्फोसिस से। इन दोनों ने ये अवार्ड 2014 और 2015 में रेस्पेक्टिवली जीता है। ठीक है। इसके बाद किरण जो है ये बाइकॉन कंपनी की फाउंडर हैं। इन्होंने 1978 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट की थी। ये एक बायो एंजाइम कंपनी है, यानी मेडिकल से रिलेटेड है। शी इज़ बीइंग प्रेजेंटेड विद द अवार्ड फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन इम्प्रूविंग यूनिवर्सल एक्सेस टू अफोर्डेबल लाइफ सेविंग मेडिसिन। इनको ये अवार्ड दिया गया था कि इन्होंने क्या किया था कि लाइफ सेविंग मेडिसिन बनाई थी जो काफ़ी हद तक सस्ती भी थी और इसने पूरे विश्व की हेल्थ को इम्प्रूव किया। ठीक है, तो लाइफ सेविंग मेडिसिन, अफोर्डेबल लाइफ सेविंग मेडिसिन इन्होंने बनाई थी, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, ऑन जून 5, 2020 द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन कंफर्म दैट विच कंट्री विल होस्ट 2022 वुमेन्स एशियन कप। आज के दिन एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन यानी एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने एक पुष्टि की है कि 2022 का महिला एशियाई कप की मेज़बानी एक देश करेगा। तो हमें ये बताना है कौन सा देश करेगा। आंसर है इंडिया, हमारा प्यारा भारत। ये एशियाई कप की मेज़बानी करेगा, महिला एशियाई कप की। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एशियाई फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के बारे में हम बात करते हैं। इसका मोटो है 1 एशिया 1 गोल। फॉर्मेशन हुआ था इसका 8 मई 1954 को। क्लियर? इसका जो हेडक्वार्टर, ये जो फाउंडर हुई थी, मतलब जहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था, वो है मनीला फिलीपींस में, जबकि इसका हेडक्वार्टर है मलेशिया में, कुआलालंपुर। याद कीजिए, करिएगा, फाउंडेड एट मनीला बट इट्स हेडक्वार्टर एट कुआलालंपुर, मलेशिया। ओके, मेंबरशिप यहाँ पर 47 मेंबर्स की है। 47 मेंबर्स एसोसिएशन यहाँ पर इसकी मेंबर हैं। साथ ही यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक और इंग्लिश। प्रेसिडेंट है यहाँ के सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा और यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी हैं विंडसर जोन्स। ओके, सो ये आपने AFC के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लिया है, बेसिक नॉलेज है, आपके प्री एग्जाम्स में बहुत काम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद कुछ अपकमिंग गेम्स हैं जिनके बारे में आपको बता देता हूँ। ओलंपिक गेम्स सबसे पहले हुए थे 1896 एथेंस में, ग्रीस के। अभी लास्ट टाइम ये हुए थे 2016 में। ओके, 2016 में हुए ब्राज़ील में, और वहीं अब ये होंगे 2020 में टोक्यो, जापान में। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स सबसे पहले हुए थे कनाडा, हैमिल्टन में 1930 में। अभी लास्ट टाइम ये हुए हैं
प्रीवियसली 2018 में ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में, और 2022 में ये बर्मिंघम यूके में ये प्रस्तावित हैं। एशियन गेम्स सबसे पहले हुए थे इंडिया में 1951, देन 2018 में ये जकार्ता में हुए इंडोनेशिया में, और वहीं 2022 में ये चाइना में प्रस्तावित हैं। विंटर ओलंपिक्स फ्रांस में हुए थे सबसे पहले 1924 चैमोनिक्स में, फिर अभी प्रीवियसली ये हुए 2018 में प्योंगचांग साउथ कोरिया में, और अब ये प्रस्तावित हैं 2022 बीजिंग चाइना में। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूज़ की। ये न्यूज़ क्या है? पीएम नरेंद्र मोदी's प्राइवेट सेक्रेटरी राजीव टोपनो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सीनियर एडवाइज़र टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ओके, मतलब पीएम नरेंद्र मोदी जी के जो निजी सचिव थे राजीव टोपनो, इनको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। मतलब जो वहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होते हैं, हेड जो होता है वहाँ पे, उसका जो एक सीनियर एडवाइज़र है जो उसको सलाह देगा, एक एडवाइस करेगा, उस पद पर इनको दिया गया है। तो एक बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। क्लियर। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। यहाँ 13th प्रेसिडेंट बनाए गए थे डेविड मैलपास, जो यूएसए से हैं। याद रखिएगा, इसका प्रेसिडेंट हमेशा यूएसए से ही आता है। ओके, यहाँ पे एमडी और सीएफओ हैं अंशुला कांत। अंशुला कांत याद रखिएगा, ये एक इंडियन है। साथ ही चीफ इकोनॉमिस्ट है यहाँ कार्मन रेनहर्ट। ओके, और इसमें 189 मेंबर्स हैं। जो 189 मेंबर है जो रिसेंटली इसमें ज्वाइन हुआ वो था नौरू। ओके, क्लियर है सभी को? नौरू। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, ब्रिजेंद्र नवनीत हैज़ बीन सेंट टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एज एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया PRI। ब्रिजेंद्र नवनीत को भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में विश्व व्यापार संगठन WTO में भेजा गया है। क्लियर। WTO के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इसका फाउंडेशन हुआ 1 जनवरी 1995 में। हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में। डायरेक्टर जनरल है ब्राज़ील रोबर्टो एज़ेवेडो, यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक, ब्राज़ील के रोबर्टो एज़ेवेडो, लेकिन इन्होंने अभी इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन ये अभी भी कार्य अपने पद पर नियुक्त हैं। इसके बाद यहाँ 164 मेंबर्स हैं, जिसमें से 164th मेंबर है अफ़गानिस्तान। क्लियर। फिर इसके बाद हम बात करते हैं WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी मार्कस एग्रीमेंट के तहत, जिसमें 123 नेशंस ने सिग्नेचर किया था, और 15 अप्रैल 1994 को ये घटना हुई थी। मतलब 15 अप्रैल 1994 में मार्कस एग्रीमेंट के तहत 123 नेशंस ने सिग्नेचर किया, और इसके बाद जो ये जो एसोसिएशन था जनरल एग्रीमेंट ऑन टर्म्स एंड ट्रेड GATT, इसकी जगह पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ गया। तो यहाँ तक आपने इसके बारे में पढ़ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर गिरीश चंद्र मुर्मू लॉन्च्ड द सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप, जिसका नाम है मेरा वेतन। ओके, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने सैलरी ट्रैकर नाम से एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया, जिसका नाम है मेरा वेतन। इसका काम होगा, सरकारी कर्मचारी अपने वेतन, इंक्रीमेंट और अन्य भत्ते की पूरी जानकारी इस ऐप से ले सकते हैं। क्लियर। तो एक तरीके से उनको बहुत हद तक अपने वेतन के प्रति प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। क्लियर। तो यहाँ पर इसका मेन काम क्या है? कर्मचारी अपने वेतन, इंक्रीमेंट और अन्य भत्तों की पूरी जानकारी इस ऐप से ले लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के लिए हम थोड़ी सी बातें करते हैं। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया 13 अक्टूबर 2019 में। इसकी श्रीनगर कैपिटल रहती है मई से अक्टूबर तक, और फिर नवंबर से अप्रैल तक ये जम्मू रहती है। इसके बाद यहाँ 20 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, और चीफ मिनिस्टर अभी वेकेंट है। मतलब यहाँ पर अभी कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। यहाँ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। 114 सीट्स हैं यहाँ, 114, और यहाँ राज्यसभा से 4 सीटें होती हैं और लोकसभा से 5। क्लियर। 20 जून
2018 टू 19 दिसंबर 2018 इट वाज अंडर गवर्नर रूल। मतलब 20 जून 2018 से 19 दिसंबर 2018 तक गवर्नर रूल यहाँ लगा हुआ था, और उसके बाद से ही मतलब 30 अक्टूबर 2019 से यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है। क्लियर। इसके बाद जम्मू कश्मीर नेशनल पार्क। यहाँ पर जम्मू कश्मीर के कुछ नेशनल पार्क हैं जिनमें सलीम अली, दाचिगाम, काजीनाग और किश्तवाड़। एक और था यहाँ हेमिस नेशनल पार्क, लेकिन लद्दाख अलग होने से ये पार्क लद्दाख में चला गया है। तो याद रखिएगा हेमिस नेशनल पार्क अब जम्मू कश्मीर का पार्ट नहीं है। ओके। इसके बाद हम आते हैं 13th करंट अफेयर पे। एमी विनिंग टेलीविज़न प्रोड्यूसर कृष्णेंदु मजूमदार बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स बाफ्टा। एमी विजेता टेलीविज़न निर्माता कृष्णेंदु मजूमदार ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स बाफ्टा के एक नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्लियर। मतलब बाफ्टा वही है जो हर साल अपने अवार्ड्स निकालता है। क्लियर। फिल्म और टेलीविज़न आर्ट्स के लिए। तो इसके जो अभी वर्तमान अध्यक्ष बनाए गए हैं, चेयरमैन बनाए गए हैं, वो हैं कृष्णेंदु मजूमदार। बाफ्टा की जो शुरुआत हुई थी वो 1947 से हुई है। इसको एस्टेब्लिश किया गया 1947 में। इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। वहीं इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं प्रिंस विलियम्स, ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज। ओके। और चेयरमैन यहाँ पर अभी पीपा हैरिस। ओके। अभी जो वर्तमान में पीपा हैरिस हैं, लेकिन अब इनके बाद कौन बन जाएंगे? कृष्णेंदु मजूमदार। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऑन 4 जून 2020 द फॉर्मर मिस वर्ल्ड 2017 मनुश्री छिल्लर जॉइन रोहित शर्मा इंडियन स्टार बैट्समैन हिमा दास स्प्रिंटर फ्रॉम असम एंड एक्टर रणवीर सिंह एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आदिदास। एडिडास एक कंपनी है जो शू बनाती है और स्पोर्ट्स की चीज़ें बनाती है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड सभी चीज़ें बनाती हैं। ठीक है। तो एडिडास क्या है? एक स्पोर्ट कंपनी है। ठीक। तो यहाँ पर ये क्या कर रही है? इसने अपना एम्बेसडर बनाया किसको? मनुश्री छिल्लर को, जो 2017 की मिस वर्ल्ड रही हैं। साथ ही इसने रोहित शर्मा को भी बनाया था, और हिमा दास स्प्रिंटर हैं जो, और एक्टर रणवीर सिंह, ये भी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्लियर। यहाँ छिल्लर को जो एम्बेसडर बनाया गया है, तो इनका जो मेन एम है वो ये है कि टू इंस्पायर वुमेन टू एम्ब्रेस फिटनेस एंड टू क्रिएट बेनिफिशियल सोशल इम्पैक्ट थ्रू स्पोर्ट्स। वुमेंस को इंस्पायर करना ताकि वो अपनी फिटनेस पर ध्यान दें, और स्पोर्ट्स के थ्रू, स्पोर्ट्स से जो भी बेनिफिशियल बेनिफिट्स हैं वो उन्हें ले सकें। ठीक है। स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस उनको बताने के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। शी सपोर्ट होम टीम हीरो चैलेंज ऑफ आदिदास। जो एडिडास की जो होम टीम हीरो नाम की चैलेंज है उसको भी इन्होंने सपोर्ट किया है। और साथ ही आपने पहले पढ़ा होगा पिछले करंट अफेयर्स में, मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे होता है 28 मई 2020 को। इस दिन यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड ऑर्गेनाइजेशन ने एक इनिशिएटिव शुरू किया था जिसको इन्होंने सपोर्ट दिया था। इनिशिएटिव का नाम था रेड डॉट चैलेंज। ओके। रेड डॉट चैलेंज, जिसका एम था टू क्रिएट अवेयरनेस टू एजुकेट द गर्ल्स अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सैनिटेशन एंड एक्सेस टू हाइजीन प्रोडक्ट्स। ओके। मतलब गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में जागरूक करना, ये इनका मेन उद्देश्य था। तो यूनिसेफ ने जो एक इनिशिएटिव शुरू किया था रेड डॉट चैलेंज, इसको भी इन्होंने सपोर्ट किया। साथ ही एडिडास का होम टीम हीरो नाम के चैलेंज को भी इन्होंने सपोर्ट किया है। तो याद रखिएगा मनुश्री छिल्लर मिस वर्ल्ड हैं 2017 की। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ है, फॉर द कंफर्ट ऑफ पीपीई वियरर्स डीआरडीओ डेवलप सुमेरु पैक्स। जो पीपीई वियरर्स हैं, इस समय जो पीपीई किट जो पहन रहे हैं उन लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है और 6-6 घंटे जब वो पहनते हैं इसे तो बहुत ज़्यादा स्वेट कर जाते हैं, तो उनको इनकम्फर्टेबल महसूस होने लगता है। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए डीआरडीओ ने अभी हाल ही में एक सुमेरु पैक करके एक ये इक्विपमेंट बनाया है। ये जो इक्विपमेंट है इसमें पर्सनल एयर सर्कुलेशन सिस्टम होगा, जो डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को जिन्हें पीपीई पहनना पड़ रहा है 6 घंटे से ज़्यादा, उनको ये एयर सर्कुलेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा कंफर्ट देगा।
इसी के साथ आपने अभी पिछले करंट अफेयर में पढ़ा होगा कि DRDO ने अल्ट्रा स्वच्छ नाम की एक मशीन को भी डेवलप किया है, एक बूथ को डेवलप किया है जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स, PPEs इन सबको भी क्या करेगा, सैनिटाइज करेगा। क्लियर। DRDO के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। DRDO के चेयरमैन है सतीश रेड्डी। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1958 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। क्लियर। तो ये थोड़ी सी दोनों बातें आपको यहाँ याद रखनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब माय चैनल। Please press the bell icon button also to get my new videos. Okay, thank you everyone.